हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हमारा फिजिकल एजुकेशन का पेपर जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का है और क्लास 12th का है। ये सीबीएसई एडिशन का है। आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डैश नंबर ऑफ मैचेस विल बी प्लेड इन अ नॉकआउट फिक्चर ऑफ 21 टीम्स। यानी कि कितने नंबर ऑफ मैचेस खेले जाएंगे 21 टीम्स में नॉकआउट फिक्चर में। इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी, यानी कि 20 मैचेस। फिर आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है हमारा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आर ऑल्सो नोन एज कंपोजिट और हाइब्रिड टूर्नामेंट। ठीक है, कंपोजिनेशन टूर्नामेंट आर कंडक्टेड व्हेन देयर इज अ स्मॉल नंबर ऑफ टीम। ये भी ठीक है, बट इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है हमारा बी। क्यों? क्योंकि दोनों ठीक तो हैं बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। फिर आता है हमारा थर्ड मैचिंग, जिसका आंसर हमारा है बी। टॉकेटिव सोशलिज्म ओपननेस से, इमेजिनेटिव एडवेंचरस हमारा हो जाता है एक्स्ट्रावर्जन से, सैड एंड मूडी हमारा हो जाता है न्यूरोटिज्म से, एंड अफेक्शन एंड काइंडनेस हमारा हो जाता है एग्रीएबलनेस से। ठीक है, फिर आता है हमारा फोर्थ। इसमें पूछा गया कि एनिमल बेस्ड प्रोटीन कौन सी। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एनिमल बेस्ड प्रोटीन होते हैं। फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आसन। इस आंसर का नाम क्या है? इस आसन का नाम है मंडूक आसन, यानी कि ऑप्शन भी हमारा हो जाता है करेक्ट। फिर आता है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, शव आसन एंड शीतली परिणाम हेल्प्स इन मैनेजिंग। क्या मैनेज करने में हेल्प करते हैं? बैक पेन। ठीक है, फिर आता है हमारा सेवंथ में है पुट पॉइंट आउट द ऑप्शन दैट इज नॉट यूज टू स्पेशल ओलंपिक्स फॉर डिविजनिंग ऑफ प्लेयर। प्लेयर को डिवीजन करने के लिए क्या चीज़ यूज़ नहीं की जाती? इसका आंसर है जेंडर। बाकी एज, एबिलिटी और वेट दोनों चीज़ देखे जाते हैं। 8th क्वेश्चन हो जाता है आइडेंटिफाई द सिम्टम ऑफ स्कोलियोसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। सिम्टम्स क्या होते हैं स्कोलियोसिस का? बैक का बैंड हो जाना। ठीक है, बैकबोन का बैंड हो जाना। तो इसका सी शेप में भी हो सकता है, ए शेप में भी हो सकता है, यानी कि बोथ बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन। फिर आता है हमारा 9th, इनमें से कौन सा मिनरल नहीं है? इसका आंसर है फॉलिक एसिड, यानी कि ऑप्शन ए। फिर आता है हमारा मैचिंग। ठीक है, मैचिंग में भी आपको पता ही होगा कि हम मैचिंग करते हैं तो हम हमेशा एलिमिनेशन मेथड से मैचिंग करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी करेक्ट। फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, थर्ड का सेकंड, फोर्थ का फर्स्ट। ठीक है, फिर आता है हमारा 11th क्वेश्चन, डेट इज नॉट यूज टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। क्या चीज़ यूज़ नहीं की जाती फ्लेक्सिबिलिटी देखने के लिए? इसका आंसर है डी, नर्व इम्पल्सिस। ठीक है, नर्व यूज़ नहीं की जाती। फिर उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जिसका है फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो सिस्टम क्या होता है? हमारा हार्ट से होता है रिलेटेड। तो उसके ज़्यादा एक्सरसाइज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट, इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट। फिर आता है 13, इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड बाय एथलीट्स बाय साइकिलिंग, रनिंग ऑन द ट्रैक एंड ड्रिबलिंग अ बॉल फॉर एग्जाम्पल ऑफ। इसका है ऑप्शन ए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट रिलेटेड टू बाय मैकेनिज्म ऑफ लीवर। क्या चीज़ रिलेटेड नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर आता है हमारा 15, सेग्रेगेट द टेक्निक ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। किस चीज़ से रिलेटेड है? ठीक है, फिर इसका ऑप्शन हमारा जो करेक्ट है वो है हमारा सी, ए एंड बी बोथ। फिर आता है 16, असर्शन एंड रीजन। दोबारा से असर्शन क्या है? Inclusion in sports and physical education aims to ensure that students with disability have equal opportunity to participate in all activities. This involves creating barriers to other students without disabilities. इसका क्या सही है? ठीक है, इंक्लूजन क्या होता है और रीज़न इसका दे रखा है कि वो बैरियर बनाता है डिसेबिलिटीज़ में। तो इसका हो जाएगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, सी ऑप्शन करेक्ट। फिर आता है हमारा 17, 3 to 6 ट्रेनिंग साइकिल इज़ नोन एज। किस चीज़ के लिए नोन की जाती है? वो माइक्रोसाइकिल। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। फिर आता है हमारा 18th क्वेश्चन नंबर, इसमें है राइडिंग अ स्टेशनरी बाईसाइकिल इज डैश टाइप ऑफ एक्सरसाइज। किस टाइप की एक्सरसाइज है? इसका आंसर है सी, आइसोटोनिक एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पे हमारे एमसीक्यू खत्म होते हैं। फिर आता है हमारा सेक्शन बी, 19th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट दैट इज यूज टू चेक द स्पीड ऑफ 9 to 18 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन। 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर आप बता सकते हैं 50 मीटर रन होता है। ठीक है, 4 मीटर वॉक होती है, स्लाइडिंग टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे 20th क्वेश्चन, सब्जेक्ट एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ ऑफ 5 to 17 ईयर्स ऑफ एज। 4 नंबर का हाफ में आप बता दोगे, यानी कि दो आपको बताने हैं। तो इसका होगा एटलीस्ट 60 मिनट्स ऑफ मॉडरेट और वाइजोरस फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि उनको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए 60 मिनट तक कम से कम पूरे दिन में। फिर बोन स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सेट्रा ये सब करना चाहिए। ठीक है, फिर आता है 21st क्वेश्चन,
मेंशन एनी 4 पॉइंट्स टू मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट। कौन से 4 पॉइंट हमारे होते हैं हेल्दी बॉडी वेट को ठीक रखने में या मेंटेन करने में? तो इसका हो जाएगा बैलेंस डाइट लेना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी फूड खाना और फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहना। ठीक है, फिर आता है हमारा 22nd क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन हॉस्टाइल एंड इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। और हॉस्टाइल अग्रेशन और इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है? जो हॉस्टाइल अग्रेशन होता है वो होता है इम्पल्सिव एंड मोटिवेटेड बाय एंगर, उसके अंदर गुस्सा ही भरा रहता है। और जो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होता है उसमें क्या होता है, अपने गोल के प्रति डटे रहना, ये सब आता है। ठीक है, फिर आता है हमारा स्टेट एनी 4 इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। 4 इफेक्ट हमारे मस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करने के। तो इसमें होता है स्ट्रेंथ आती है मसल्स में। ठीक है, इंप्रूव ब्लड सप्लाई इंप्रूव करते हैं, इंक्रीज ऑक्सीजन कैपेसिटी, प्रिवेंट्स मसल लॉस, ये सब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, डिफरेंशिएट बिटवीन पेस एंड एक्सलेरेशन रन। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? पेस रन जो होती है वो हमारी धीरे धीरे होती है, एक्सलेरेशन हमारी तेज रफ्तार से दौड़ने को बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा सेक्शन सी 25th क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट द फीमेल एथलीट ट्रेड। फीमेल एथलीट ट्रेड क्या होता है? फीमेल एथलीट ट्रेड में जो लड़कियां होती हैं यानी कि फीमेल्स होती हैं, उनको डिसऑर्डर हो जाता है ईटिंग का, क्योंकि उनको लगने लगता है कि हम बहुत ज़्यादा फूड खा रहे हैं, बहुत मोटे हो रहे हैं, तो वो कम कर देती हैं फूड। ठीक है, अनीमिया हो जाता है, अमीनो एसिड खून की कमी हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स उनके लेट होने लग जाते हैं, कभी कभी आते ही नहीं हैं, और लो बोन मिनरल डेंसिटी भी हो जाती है। ठीक है, आप 3 नंबर के क्वेश्चन है, 3 पॉइंट लिखे, 3 को एक्सप्लेन करिए, आपको नंबर मिल जाते हैं। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पिक्चर हमें दे रखी है, इसके आंसर बताने हैं। फर्स्ट है इसका, द अबव मेथड फॉलोड इन ड्राइंग द पिक्चर इज ऑल्सो नोन एज, इसका ऑप्शन है हमारा बी करेक्ट, साइक्लिक। ठीक है, फिर आता है हमारा हाउ मैनी मैचेस विल बी प्लेड इन द फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में कितने मैचेस खेले गए होंगे? 4। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ बाय इज, इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ बाय को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? इसका ऑप्शन होता है बी हमारा करेक्ट। फिर आता है द थर्ड बाय इज गिवन टू डैश टीम नंबर, यानी कि थर्ड बाय कौन सी टीम नंबर को दिया गया है? हमारी डी। ठीक है, फिर आता है हमारा द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ इज, और का है। ठीक है, इसका हो जाएगा हमारा डी। क्यों? क्योंकि हमारी जो टीम नंबर ऑफ टीम्स है वो क्या है? इवन है, इसलिए n/2। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, 32 में हमें पिक्चर्स दी गई हैं, हमें उसको बताना है कि किसकी है। आइडेंटिफाई द लोगो इन द पिक्चर एक्स। एक्स लोगो किसके लिए दिया गया है? इसका ऑप्शन है डी करेक्ट, डेफ ओलंपिक्स के लिए। फिर आता है हमारे सेकंड, हु स्टार्टेड द गेम्स विद द लोगो वाई। वाई लोगो जो दे रखा है उसके संग गेम्स किसने स्टार्ट की थी? इसका ऑप्शन है सी करेक्ट, लडविग गुटमन ने। ठीक है, फिर आता है हमारा थर्ड, लोगो एक्स आर द गेम्स फॉर, किसके लिए गेम्स है? हियरिंग इम्पेयर्ड, क्योंकि डेफ ओलंपिक्स है। ठीक है, इसका ऑप्शन भी सी करेक्ट होता है। फोर्थ का है व्हाट इज द मोटो ऑफ द गेम लोगो वाई, इसका है सी स्पिरिट इन मोशन। ठीक है, क्योंकि वो फिजिकल इम्पेयर्ड पीपल के लिए है गेम्स। ठीक है, फिर आता है हमारा 33 क्वेश्चन नंबर। 33 क्वेश्चन नंबर है, उसमें हमें कंडीशन दे रखी है कि सोनू और मोनू खेल रहे थे फुटबॉल, और एक को लग गई है स्प्रेन आया है एक के, और एक का थोड़ा सा मांस जो है वो टीयर हो गया यानी कि फट गया है। तो उसमें क्या है? तो विच टाइप ऑफ इंजरी इज अ कट, किस टाइप की इंजरी है कट? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है करेक्ट, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है हमारी कट। फिर आता है स्प्रेन इज रिलेटेड टू व्हाट, स्प्रेन किससे रिलेटेड है? मसल से रिलेटेड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी इन एक्रोनिम राइस, इसका है ऑप्शन सी करेक्ट, यानी कि कंप्रेशन मतलब होता है इसका। राइस के अंदर जो सी आ रहा है RICE के अंदर, इसका है कंप्रेशन। फिर है व्हाट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? ये आपको पता ही होगा कि फर्स्ट एड का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है। सेव लाइफ, रिलीविंग पेन, प्रोवाइड मेडिकल हेल्प या परमानेंट रिलीफ। इसका आंसर है परमानेंट रिलीफ, क्योंकि फर्स्ट एड परमानेंट रिलीफ नहीं दे सकता, हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, इसलिए उसको फर्स्ट एड बोला गया है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्प्रेन, स्प्रेन में क्या सिम्टम्स हो जाते हैं? इसका ऑप्शन है सी करेक्ट, स्वेलिंग आती है। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपके मैक्सिमम जो आंसर हैं वो करेक्ट गए होंगे, आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। तो मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में।